आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं 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 नहीं, रुक जाइए रुक जाइए, इसकी कोई जरूरत नहीं। ये काफिर हर जगह है, इनकी वजह से हमेशा परेशान रहते। शुक्र है कि आप साथ थे हमारे, वरना क्या होता हमारा पता नहीं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह का शुक्र है हम काफिरों के रहमो करम पे न छोड़ते आप लोगों को। अब बताइए जरा, आप कौन हैं? ऐसा है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबाए कराम का पेशा इख्तियार करने की तौफीक दी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं ताजिर हूं और मुझे एहान कहते हैं। एहान? हाँ, ये काफिला वैसे किस चीज के लिए है? अशियाए जरूरियात हैं उस्मान सरदार। देखे, मैं तारीफ तो अपनी बिल्कुल नहीं करूंगा, मगर वो सामान जो किसी और के पास नहीं, वो मेरे पास है। हर कौम के ताजरों के साथ तिजारत कर चुका हूं मैं। लाओ लाओ जल्दी लाओ। उस्मान सरदार, ये तोहफा आपके लिए। मेरे सामान में सबसे कीमती चीज है ये। आपने जो एहसान किया उसके बदले में ये कुछ भी नहीं। आप इसे कबूल कीजिए, खुशी होगी हमें। उस्मान साहब, तोहफा कबूल करें। आपने कबूल ना किया तो दुख होगा। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। तो रहान, कुछ सिक्के दो मुझे। हाँ, ये आपके तोहफे के बदले हमारी तरफ से। कबूल करना होगा, रखिए इसे। आप जानते हैं हर चीज का अपना मनसब होता है। अब बताइए जरा, कहां जा रहे हैं? उस्मान साहब, कुस्तुनतुनिया के अंदर तिजारत की मैंने और अब जा रहा हूं कारामान। अगर कुफार ने यूं ना रोका होता रास्ता हमारा, तो अब तक तो हम शायद सरहदी बाजार में होते। सरहदी बाजार? हाँ, याकूब साहब को जानते हैं आप क्या? याकूब साहब? नहीं तो नहीं जानता मैं। हाँ, मगर सरहदी बाजार की मैं शोहरत सुन चुका हूं। ख्वाहिश है ये मेरी, सोचा था एक बार देखूंगा जरूर, लेकिन लगता है अब उस बाजार तक पहुंच नहीं पाऊंगा मैं। डर है कहीं फिर ना हमला हो जाए। सरदार, हाँ? सरदार, सरदार, हमें बहुत डर लग रहा है। क्या हो गया? क्या हो गया मेरे बच्चों? डरो मत, डरो मत। ये बच्चे हमारे जंगजुओं के हैं। तिजारत सिखाने के लिए इन्हें अपने साथ लाए थे, मगर इनकी हिफाजत नहीं कर सके। ऐसा हो सकता है क्या? डरो मत। ओह, अपना काफिला यानी शहर को ले जाइए, सब लोग महफूज रहेंगे। और आप कल आ जाइए मेरे पास, हम कल सरहदी बाजार जाएंगे। आप भी हमारे साथ चलिए। अल्लाह राजी हो आपसे उस्मान साहब, हम जरूर साथ चलेंगे आपके। बच्चों, देखो बच्चों, डरना हरगिज नहीं। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। अल्लाह राजी हो आपसे उस्मान साहब, हम जरूर मिलेंगे कल इंशाअल्लाह। हम इंतजार करेंगे। इंशाअल्लाह आएंगे। जाइए खैरियत से। बहुत शुक्रिया। चलो सिपाहियों। चलिए।
आऊंगा उस्मान, जरूर आऊंगा। बाला, तुम सोच जा रही हो है ना? इसरार करोगी? इसरार तो आप कर रहे हैं, मेरी फिक्र की जरूरत नहीं। क्या आप नहीं देखते ठीक हूं मैं? देख रहा हूं बाला मैं। हाँ मैं देख सकता हूं तुम ठीक हो, मगर बहुत याद आती हो मुझे बाला। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। अल्लाह ने चाहा तो हम जल्द मिलेंगे उस्मान। इंतजार करूंगा, इंतजार करूंगा। बुरहान, कुछ सिपाही बाला खातून के साथ रवाना करो। कुफ्फार का कोई भरोसा नहीं। जैसा आपका हुक्म। सिपाहियों चलो। चले उस्मान, खुदा आपका रास्ता रोशन करे, मेरी फिक्र ना करें। एक दिन हम जरूर अपने घोड़ों के साथ यानी शहर को जाएंगे, ठीक है ना? हरगिज फिक्र मत करो। चलो खैरियत से जाओ। आप भी। चलो। याकूब साहब, आपके जहन में जरूर कोई बात है, जबकि दर्जनों सरदारान ने आपको अपनी वफादारियां दिखाई, फिर भी वो किला आपने उस्मान को दे दिया। हाँ, आपका ये अमल सरदारान को मुश्तहिल कर सकता है। उस्मान साहब ने कई साल जंग की और कुफार के लिए सरहदी इलाके तंग कर दिए, और इसका बड़ा भाई इस नतीजे में शहीद भी हो गया। जिसको यह गुस्सा है कि मैंने फलां सरदार की बेइज्जती की, तो वो जिस तरह चाहे मुझसे नाराज हो खातून। उस्मान अपने आप को ज़हीन समझता है। उसने अपने बेटे को जासूस बनाकर बाजार में छोड़ दिया। कली का यूं मिल जाना उसके लिए यकीनन एक गैर यकीनी बात है सरदार। वजह खोजना चाहता है। वो जिस तरह चाहे वजह तलाश करे खातून, लेकिन उसे कला देने वाला मैं ही हूं। अब अगर वो मुझसे बैत ना करे तो इसमें मेरी नहीं, उसकी नीयत तलाश की जाएगी। फिर लोग कहेंगे कि उस्मान साहब को किसी की दावत या इज्जत की कोई परवाह नहीं, और वो एक खुद परस्त इंसान है। इस तरह उसके अपने एक एक करके उसे छोड़ देंगे और वो अकेला रह जाएगा। सब लोग इकट्ठे हो जाएं। मेरी बात सब लोग गौर से सुने। याकूब सरदार ने लेफ के किले को फतह किया और अपना झंडा लहराया। माशाल्लाह, सरदार ने किला फतह कर लिया। यहां तक के वो किला उस्मान साहब को तोहफे में दे दिया। माशाल्लाह, बहुत अच्छे। माशाल्लाह। उन लोगों को बताएं जिन लोगों ने ये बात नहीं सुनी। जाए। जहर कोताही बहुत खास आदमी है खातून। हमने इसे अपना बनाकर अच्छा किया। इसको मधु करें शाम के खाने पे सरदार।
बहुत मालूमात मिल सकती है इससे। अच्छा ख्याल है, आज ही इसे बुलाते हैं। खुश आमदीद बाबा। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ओ मैंने ये सब खुद तैयार किया है और पता है सब कुछ मैंने खुद बनाया है बाबा। ये सारी तैयारी तुमने मेरे लिए की है फातिमा? देखिए कितना लजीज लग रहा है। ओए ओए ओए। और सबसे खास मैंने ये मिठाई भी तैयार की है। ओए माशाल्लाह। और ये रही मेरे बाबा की सबसे पसंद की चीज। आपको पसंद है ना ये बाबा? ओह मुझे बहुत पसंद है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये बहुत माहिर है। हाँ, बहुत मजेदार लग रहा है सब कुछ मेरी प्यारी बेटी। खुश रहो हमेशा। चलो प्यारी बेटी, बाकी खाना भी ले आओ। लेफ के कले में जो कुछ हुआ है उससे आपको बहुत दुख हुआ होगा, जब भी हमने आपके लिए ये खास खाना बनाया है। मुझे अपनी बेटी को देखकर खुशी होती है। चलिए तशरीफ रखें। आ जाओ। उस्मान साहब, अब क्या होगा? वो तो हमारी फतूहात में भी रुकावट बन गए हैं। ऐसा कब तक चलता रहेगा? याकूब साहब हर किसी के सामने साजिश कर रहे हैं, मगर किसी को भी एहसास नहीं होने दे रहे। बिलाशुबा यह आखिरी साजिश तो नहीं है। हम इससे बड़ी साजिश करेंगे। चले बाबा, खाना शुरू करें, ठंडा हो जाएगा। यहाँ रखो बेटी। आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ। बैठ जाओ, फिर खाना शुरू करें। ठीक है, चलिए शुरू कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो खाओ। माशाल्लाह, बहुत ही लजीज है। आखिर बेटी किसकी है? हमें बताएं जैर कोताई साहब, बाजार की तरक्की के लिए आप क्या इकदाम लेंगे? कायोमास ऐसे जंगजुओं की शनाख्त करेगा जो अल्फाज के माहिर हैं। हम कारवां सराय के साथ तिजारत करेंगे और उन लोगों को उनकी जरूरत का सामान बेचेंगे, लेकिन हम उनसे पैसे नहीं लेंगे। तो हम उनसे कुछ सामान ले लेंगे, क्या यही मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है कि हम लोगों को अपने तिजारती सामान से पहले मुतारिफ करवाएंगे, फिर वो हमारे सामान को परखने के बाद तिजारत के लिए हमारे बाजार का रुख करेंगे, और इस तरह हम जो खर्च करेंगे उससे दुगना मिलता रहेगा। आपकी जहानत पर मुझे भरोसा है। कैनिमाज। जी सरदार। तुमने सुन लिया जो जैर कोताई साहब ने कहा? मैंने सुन लिया जनाब, जो आपका हुक्म। उस्मान साहब ने इतने सालों में आप जैसे हीरे को कैसे नहीं पहचाना? हमारे बाजार को आप दुनिया में मुतारिफ करा सकते हैं इंशाल्लाह। और जिसने आपको वो इज्जत नहीं दी जिसके आप हकदार थे, वो दीवारों से अपना सर टकराएगा। जैर कोताई, हलवा खाओ। मैं इस काम से मुतमईन नहीं जो हमने आपके जिम्मे लगाया है। शायद ये आपके लिए मुनासिब नहीं। वो खातून जिसने इतने साल खिदमत की, अब भी उसी तरह से बेयारो मददगार खड़ी है। हैरान हूं मैं भी इस पे। तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है आलगन खातून। आप वही देखते हैं जो देखना चाहते हैं। हाँ, मगर अब से आप अपनी आंखें खुली रखेंगी। आप मेरी नुमाइंदगी करती हैं
किसी को भी खुद को कुचलने की इजाजत नहीं देंगी, खास तौर पर मलहून खातून को। तुम एक से मुतमईन नहीं हो सकते, हम इससे गुजर चुके हैं। 2 आदमियों का सामना करना ही झंडे उठाने वालों का काम है। महल में रहने वाले भी देख लेंगे कि ताकत क्या है। इंतखाब करें। इधर आओ, तुम भी आओ। शुरू करो। देख रहे हो तुम इन्हें? जिस जंगजू को ये मजबूत समझ रहे हैं, वो तुम्हारी आधी ताकत के बराबर भी नहीं है। नहीं, वो ताकतवर है। लगता है डर लग रहा है तुम्हें। ये तो नहीं मालूम, लेकिन आप मुझे काफी पुरजोश लग रहे हैं। उसे हरा सकते हैं आप? सब्र करो, सब्र। मैं जानता हूँ इस पर कैसे काबू पाना है। अच्छा, तो तुम बहुत मजबूत हो। ताकत तो हलक से आती है। तुम्हारा गला, तुम्हें क्या लगता है बहुत मजबूत है? तो आ जाओ फिर। इसकी तो आवाज ही बंद हो गई। सिपाहियों, घोड़ लेके आओ जरा। चलो अब देखते हैं फिर ये बहादुर कैसे मेरा मुकाबला कर पाएगा यहाँ पर। ले आओ, घोड़ लेकर आओ जल्दी। दो इन्हें, दो। चलो मेरे भाई। चलो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होशियार तो लोहा भी पी सकता है, ये पीना क्या है इसके लिए। चलो। नहीं जीत सकते। ये तो गया, अभी तो शुरुआत हुई है। और दो, और दो। चलो ओशो, हमें बदनाम मत करना। मैं एक पूरा भेड़िया खा सकता हूँ। साहब और तुर्गुत साहब ऐसे ही मुकाबला करते थे। पानी ला के दो, देखो बेहोश हो गया। आपने देखा कि हमने शानदार कारकर्दगी दिखाई। गरम करो मैदान, बल्कि जला दो, ताकि ये लोग आपस में ही लड़कर खत्म हो जाएं। आप ठीक तो है ना? ठीक हो, ठीक हो। इसमें कसूर आप ही का है भाई। पानी दो। पानी लेकर आओ, पानी। ये आओ, दो, जल्दी दो। पीर, पीर, शाबाश। लाएं, ये मुझे दीजिए। तुम्हारे अंदर की आग और भड़केगी।